सो हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एंड माय नेम इज भानु प्रताप। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यूपी सुल्तानपुर से, है ना। एंड फॉरएवर में ही काम करते ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं। फॉरएवर से काफी कुछ मैंने कर भी लिया है, ठीक है। एंड आज फॉरएवर में मैं एज अ सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये सारा कुछ आपको मीटिंग में पता लगने वाला है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फॉरएवर में कैसे हम अपनी एफबीओ आईडी को, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर के नाम से जो हमारी आईडी होती है 12 डिजिट की, वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखना। एंड काफी कुछ आपको क्लियर, अगर आप नए हो फॉरएवर में या फिर आप एज अ प्रोस्पेक्ट हो, आप देखना चाहते हो फॉरएवर को, आप करना चाहते हो, एंड फर्स्ट टाइम आप फॉरएवर में अपनी आईडी क्रिएट करने जा रहे हो, तो फॉरएवर में आईडी बनाते टाइम क्या क्या गलतियां हमें करनी होती हैं, ठीक है। क्या क्या गलतियां आप जो करते हो उसे आप कैसे सही कर सकते हो, ठीक है। ताकि आगे जाके आपकी कोई लाइक प्रॉब्लम ना हो केवाईसी करने में या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड चीज करने में, ठीक है। सो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप मेरी आवाज क्लियर होगी सभी को, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, ओके। एंड सारा कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो आपको प्रॉपर तरीके से लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही हो तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है ना। हम्म। क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आई होप मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, राइट, है ना। ठीक है। तो दोस्तों, तो फर्स्ट ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है, ठीक है। आपके पास एक क्रोम ब्राउजर होगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपको एफएलपी टाइप करना है। क्या करना है? आपको एफएलपी टाइप करना है, या फिर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट टाइप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट टाइप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये क्लिक करोगे, ठीक है ना, इस पे आप, तो आपको फॉरएवर की एक ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करना है। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप इस पे क्लिक कर सकते हो, जिसमें मर्जी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। एंड ये बात याद रखना, जो भी आप डाटा यहाँ पे फिल करोगे आपको अपने आधार के अकॉर्डिंग फिल करना है। लाइक जो भी आपके आधार में जो भी चीजें हैं आपकी, ठीक है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करना है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपका नाम आधार में है, मान लो आपका नाम आधार में है राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एमआर फिल कर सकते हो, या फिर अगर आप मैरिड हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आप, ठीक है ना, मिस ये करना फिलअप, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल, मैरिड हो तो मैरिड, ठीक है। उसके बाद अब आधार में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में ऐसे होते हैं, बहुत सारे जो नए पर्सन होते हैं जो फॉरएवर को समझने आते हैं, या फिर वो फर्स्ट टाइम फॉरएवर में अपनी आईडी बनाने आते हैं, वो ना ये गलतियां करते हैं कि वो अपने मन चाह अपना नाम फिल कर देते हैं। यानी कि उनका जो घर का नाम है, कॉलेज का नाम है, स्कूल का नाम है, जो भी अपने अकॉर्डिंग वो फिल कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि आप उस कंट्री का पार्ट बनने जा रहे हो, उस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो जो 168 प्लस कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो करना क्या है, आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको फिल करना है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपका राहुल नाम है। क्या नाम है? राहुल, ठीक है। राहुल आपने फिल कर दिया। अब लास्ट नेम में आपको कुछ भी नहीं है। लास्ट यानी कि जो आपका सरनेम है, सरनेम कुछ भी नहीं है। तो सरनेम में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डॉट फिल कर देना है। क्लियर हो रहा है? सिर्फ डॉट फिल कर देना है और कुछ भी नहीं करना। अगर डॉट नहीं है, सरनेम है, ठीक है, मान लो कुछ भी है, सिंह है मान लो, तो सिंह फिल कर दे सकते हो। अगर ये नहीं है, अगर मान लो आपकी इसमें सरनेम नहीं है, तो आप सिर्फ डॉट फिल करना है। क्लियर है? आगे चले। अब आपको इसमें अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। क्या फिल करना है? ईमेल आईडी फिल करनी है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी जो भी आईडी है, हम यहाँ पे फिल कर देते हैं मान लो, ठीक है। तो आपने अपनी ईमेल आईडी फिल कर लिया। अब उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ओके। मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, ठीक है। आप फिल कर सकते हो अपना मोबाइल नंबर।
ठीक है। अब जो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दिख रहा है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड बिल्कुल आप सिंपल कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड आपको सिंपल करना है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे राहुल नाम है आपका, तो राहुल आप फिल करो @123। क्या बोला मैंने? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं आपको शो कराता हूँ। हाँ, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। क्लियर है? सेम सेम वही करना है आपको, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं। आपकी मान लो डीबी जो भी है, डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, मान लो 02, ठीक है, 05/2005, समझ गए? अब उसके बाद आपको ना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस बोल रहा है। तो परमानेंट एड्रेस में हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनके आधार में ना कुछ एड्रेस होते हैं, यानी कि वो लिखे भी होते हैं, बाकी कुछ पर्सनों के आधार में लिखे नहीं होते। तो अगर आपके आधार में लिखे नहीं होते, तो जो भी आपका पर्सनल है वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे हाउस नंबर कोई नहीं है तो 00 फिल कर दो। कोई रोड है मान लो, तो आप फिल कर सकते हो। मान लो कोई रोड है, ठीक है, अयोध्या मान लो रोड में डाल देता हूँ, ठीक है। अब लैंडमार्क एरिया में जो भी आपकी एरिया लगती है, एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारी एरिया है कस्बा सुल्तानपुर, ठीक है। अब टाउन विलेज यानी कि जो आपका विलेज पड़ता है, जो भी आपका विलेज पड़ता है, एग्जांपल लेते हैं, मान लो कुछ भी मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल लेते हैं, जो भी आपका टाउन पड़ता है, ठीक है। लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब ये होता है कि कोई एक फेमस एरिया, ठीक है, ठीक, कोई आपकी एक फेमस एरिया, जो आपकी फेमस एरिया हो। अब वो आपको पता होगा कि कौन से, कोई मंदिर होगा, कोई कस्बा होगा, कोई मस्जिद होगी, जो भी एक्सो, ठीक है। तो वो चीज आप फिल कर सकते हो। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, लाइक कोई भी, ठीक है, मान लो हम फिल कर देते हैं महादेव, ठीक है, जो मर्जी आप, आपको पता होगा, ठीक है। आप पिन कोड भी मान लो हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ फिर ऑटोमेटिक ले लेगा, सुल्तानपुर सारी चीजें, ओके। अब लास्ट में जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट होती है, जिसने भी ये आपको वीडियो भेजा हो, उस इंसान ने आपको एक स्पॉन्सर आईडी दिया होगा। क्या दिया होगा? उस इंसान ने आपको एक स्पॉन्सर आईडी दिया होगा, जो कि यहाँ पे आपको फिल करना होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना तो मेरी फिल करना है, ना तो, मतलब मैं ये बता रहा हूं, अगर मैंने आपको ये वीडियो भेजा है तो आपको मेरी ही फिल करना है। क्या बोला मैंने? अगर ये वीडियो मैंने आपको भेजा है तो आपको ये, मतलब मेरी आईडी यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी आईडी शो करा देता हूँ। जैसे मान लो मेरी आईडी है, एक सेकंड, हाँ ये मान लो मेरी आईडी है, ठीक है। ये 910704006058। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं। आपको भी सर्च करना है, जो भी आपका सीनियर हो, जिसने भी आपको ये वीडियो देख भेजा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा नाम आ गया, भानु प्रताप बौद्ध, एंड सुल्तानपुर यूपी। क्लियर है? ठीक है। तो आपको ये फिल करना है, देन उसके बाद आपको नीचे आना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। आप एक बार अगेन इस डाटा को चेक कर सकते हो, सारी चीजें, ओके। एंड उसके बाद आप इसे यहाँ पे फिल करना, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको थोड़ा वेट करना है, सबमिट करने के बाद ऐसा नहीं तुरंत, थोड़ा वेट करना है। वेट करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर एफबीओ आईडी दिख जाएगी आपको, ठीक है। एंड यू विल रिसीव एन ईमेल, आपकी ईमेल पे भी एक मेल चली गई होगी, ओके। अब यहाँ पे नीचे लिखा है गो टू योर अकाउंट, ठीक है। अब गो टू योर अकाउंट पे, इस पे जाने के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको ना एक इंटरफेस आपको दिखेगा, एंड वो इंटरफेस ऐसा रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट थोड़ा सा वेट करो, आप अपनी केवाईसी भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड दोस्तों। हम्म। तो यहाँ पे ना आपको लॉगिन करने को बोलेगा, मतलब जो गो टू योर अकाउंट पे आपने क्लिक किया उस पे आपको लॉगिन करने को बोलेगा।
तो यहाँ पे जाके आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है। आपको अपनी आईडी और पासवर्ड को फिल करना है। समझ रहे हो, आईडी और पासवर्ड को फिल करना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया, जैसे आपका पासवर्ड था Rahul@123। समझ रहे हो। और आपकी जो आईडी बनी, वो आईडी आप फिल कर दो 910 जो भी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा आपको अपनी आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। और ये पासवर्ड जो है, इस पासवर्ड को आपको नोट रखना है, और ये पासवर्ड वेबसाइट पासवर्ड है। एक एप्लीकेशन का पासवर्ड होता है, एप्लीकेशन का पासवर्ड वो अलग बनता है। ठीक है। क्या करना है आपको, जो आईडी आपको मिली है, इस आईडी को क्या करना है, अपने माई फॉरएवर इंडिया ऐप में फिल करना है। देन उसके बाद वहां पे आपके पास एक ओटीपी आएगी, एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको फिल करना है। देन उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। और जो नया पासवर्ड है ना, आप ऐसा कोई पासवर्ड क्रिएट करना ताकि थोड़ा स्ट्रांग रहे, क्योंकि वो नॉर्मल पासवर्ड लेता नहीं है। आपका नाम नहीं लेगा, आपका सिटी नहीं लेगा, आपका कस्बा नहीं लेगा, ऐसी चीजें वो नहीं लेगा। आप ये डाल के दे सकते हो। ठीक है। आप अपने जो, आप ये वाला पासवर्ड डाल के दे सकते हो। ठीक है। जो आप ऐप का पासवर्ड बनाओगे, माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन का पासवर्ड बनाओगे, उस पर आप ये फिल कर सकते हो। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ये व्यू आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की मीटिंग से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो भेजा है, ठीक है, आप उसकी स्पॉन्सर आईडी लेकर के, और यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है, आगे पीछे का, एंड आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो आप ये कर सकते हो। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, दिस इज गुडल एंड फॉरएवर सक्सेस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने टीममेट में भेजो, अपने डाउनलाइन को शेयर करो, जो भी आपका नया प्रोस्पेक्ट आ रहा है उसको भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि उसको पता लगे, ठीक है, कि फॉरएवर में वीआईडी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। और आप खुद एक बार इसे दोबारा देखो, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो आज की मीटिंग को हम एंड करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।